30 अप्रैल 2018 को इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेहरान में एक बेहद सीक्रेट जगह से कॉपी की गई हजारों फाइलों का खुलासा किया। ये फाइल्स 1999 और 2003 के बीच न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट की ईरानी कोशिशों के बारे में बता रही थी। इसके बाद IAEA ने अपनी रिपोर्ट 2015 की जो थी उसको दोहराया और कहा कि ये फाइल्स ईरान में परमाणु हथियारों से जुड़ी गतिविधि का विश्वसनीय सबूत हैं, जो 2009 में जारी रिपोर्ट की भी पुष्टि करता है। फाइल के इस कंपाइलेशन से पता चल रहा था कि ईरान का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले ज्यादा उन्नत है। इसके साथ इस तथ्य को भी मानना पड़ा कि अब ईरान के खिलाफ कोई एक्शन हुआ तो फिर कुछ ही महीनों में उसके हथियार निर्माण के कार्यक्रम में तेजी आ जाएगी। लेकिन सवाल यह था कि हथियारों का निर्माण किन किन ठिकानों पर होगा। जवाब उस वक्त नहीं मिला, पर वक्त के साथ वो ठिकाने पता चलते गए। टेलीसीरीज के इस चैप्टर में देखिए ठिकाने, सेंटर्स ऑफ थंडर। 11 फरवरी 1979 पहलवी वंश का पतन। इस्लामिक क्रांति का अंत हो चुका था। ईरान एक इस्लामिक गणराज्य घोषित कर दिया गया था और क्रांति को महान बताने के लिए तुलना फ्रांसीसी क्रांति और बोल्शेविक क्रांति से की जा रही थी। नतीजतन ईरान के माहौल में भी बड़ा बदलाव देखा जा रहा था। पहलवी वंश का अंत होते ही कई देशों में दर दर भटकने वाले आयतुल्ला अली खामनेई ईरान के प्रमुख बन चुके थे। लेकिन इसी बदलाव की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के ज्यादातर देशों ने ईरान के साथ जारी परमाणु सहयोग रोक दिया था। इस वक्त के ठीक पहले तक अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय सरकारों की ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में भागीदारी जारी थी। लेकिन इस्लामिक गणराज्य बनते ही अचानक ईरान में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। एक तरह से दुनिया के लिए एक ऐसे मुल्क का वजूद ही खत्म हो गया था जिसके वो बड़े मददगार थे। उस समय ईरान के नए शासक ने भी पश्चिमी देशों की जरूरत को महसूस नहीं किया। लेकिन इस्लामिक गणराज्य बने बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता और ईरान में हलचल दिखने लगी। नए इस्लामिक रिपब्लिक में अमेरिका और पश्चिम के सहयोग से ज्यादा खुद के न्यूक्लियर डेवलपमेंट को विस्तार देने की दरकार महसूस हुई। 1981 तेहरान, ईरान। मुल्क चलाने वाले अधिकारी कई दौर की बैठकों के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि ईरान में परमाणु विकास जारी रहना चाहिए। इस फैसले पर सर्वोच्च सत्ता की मुहर लगते ही बातचीत का दौर शुरू हो गया। और फिर 1980 के दशक के अंत में फ्रांस और 1990 के दशक की शुरुआत में अर्जेंटीना के साथ समझौते भी हो गए। यही वो वक्त था जब रूस ने ईरान के साथ एक संयुक्त अनुसंधान संगठन का गठन किया। रूस ने परमाणु विशेषज्ञ और तकनीकी जानकारी ईरान को बतौर सहयोगी के रूप में दी। लेकिन खाड़ी युद्ध के कारण 1970 के पहले की स्थिति में ईरान कभी नहीं लौट सका। अलबत्ता ईरान की परमाणु हथियार हासिल करने की ख्वाहिश बढ़ गई थी। 2000 के दशक में ईरान के गुप्त यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम का पता चला। दुनिया की चिंता इस यूरेनियम संवर्धन के हथियार के रूप में इस्तेमाल होने पर थी। और 2003 में ईरान के एक ग्रुप से परमाणु गतिविधि पर किए खुलासे ने चिंता बढ़ा दी, जिसके बाद IAEA ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जांच शुरू कर दी। हालांकि लंबी जांच चलने के बावजूद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले, न ही IAEA ने कोई बड़ा खुलासा किया। इस दौर में खाड़ी के ज्यादातर देश ईरान के गुप्त मिशन से खतरा महसूस करने लगे थे, लेकिन खतरा कम होने की जगह और बढ़ रहा। ये खतरा इशारों इशारों में सच साबित होने लगा था। 2006 में UNSC ने ईरान से यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को सस्पेंड करने के लिए कहा। 2007 में NIE ने ईरान के कथित परमाणु कार्यक्रम के बारे में खुलासा किया। यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट के मुताबिक ईरान ने 2003 में हुए पतन में अपना सक्रिय परमाणु हथियार कार्यक्रम रोक दिया। इसके बाद 2009 में ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम की जानकारी मिली, लेकिन सबूत नहीं मिले।
और फिर 2011 में NIE ने ही विश्वसनीय सबूतों के आधार पर ईरान के न्यूक्लियर बम डिजाइन का खुलासा किया। हालांकि बाद में IAEA और NIE के दावों में विरोधाभास के कारण ईरान को लेकर कोई आधिकारिक दावा नहीं किया गया। लेकिन 7 जनवरी 2020 को अमेरिका की एक बारूदी कार्रवाई के बाद ईरान ने खुद खुलासा कर दिया कि वो किसी भी हालत में परमाणु बम हासिल करना चाहता है और ये करके रहेगा। वो कार्रवाई थी ईरान के सैन्य चीफ कासिम सुलेमानी की हत्या। तब ईरान के प्रधानमंत्री हसन रूहानी ने ऐलान किया था कि अब ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को विराम नहीं देगा। लेकिन उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर बम हासिल न करने देने की सौगंध उठा ली। और फिर ईरान के खिलाफ एक ऐसा सीक्रेट मिशन लॉन्च हुआ जिसमें ईरान के प्रोग्राम की प्रोग्रेस के बारे में पुख्ता जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन वो ठिकाने टारगेट पर आ गए जो ईरान के एटम बम के सेंटर कहे गए। बुशेहर, फारस की खाड़ी से लगा ये ईरान का वो शहर है जहां देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। 2011 में रूस की सरकारी एजेंसी की मदद से इस प्लांट का ऑपरेशन शुरू हुआ था। लेकिन अब यही बुशेहर परमाणु संयंत्र के रिएक्टर न्यूक्लियर वेपन के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा ईरान ने डार्क होविन में भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर काम करने का दावा किया है। लेकिन दावा है कि इस संयंत्र के लिए तलाशी जा रही यूरेनियम की खान का मकसद सिर्फ अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले न्यूक्लियर हथियारों का निर्माण है, जबकि एक पहाड़ी के नीचे बने न्यूक्लियर सेंटर का बाकायदा खुलासा हो चुका है। दावे के तहत ईरान का न्यूक्लियर वेपन फैसिलिटी सेंटर फोर्दो में है। इस न्यूक्लियर सेंटर को ईरान ने अंडरग्राउंड पहाड़ों के नीचे गहराई में बनाया है। इस न्यूक्लियर सेंटर को अंडरग्राउंड रखने का मकसद ईरान के एटमी हथियारों को दुनिया की नजर से बचाना है। वहीं परमाणु हमले के वक्त भी ईरान के न्यूक्लियर हथियार और सेंटर सुरक्षित रह सकेंगे। ऐसा पहली बार नहीं है जब ईरान के किसी न्यूक्लियर सेंटर के बारे में खुलासा हुआ है। इसके पहले भी कई कथित और गुप्त सेंटर्स के बारे में जानकारी मिली थी, लेकिन इनमें से किसी भी न्यूक्लियर सेंटर में बम निर्माण से जुड़ा कोई तथ्य नहीं मिला। उल्टे ज्यादातर सेंटर्स के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट सिर्फ सिविलियन इस्तेमाल के लिए बताया गया है।